जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज आदित्य पटेल। और काफी सारे कैडेट्स की डिमांड थी कि मैं आईडीसी यानी कि इंडिपेंडेंस डे कैंप के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल को कवर करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे कैंप के बारे में। ये एक नेशनल लेवल का कैंप है, यानी कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं इस कैंप के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आपको 25 बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता है। सिर्फ वही कैडेट मिल पाते हैं जो अपने आप में बेस्ट कैडेट होते हैं, ठीक है, इस कैंप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बैच मिलेगा इंडिपेंडेंस डे कैंप, यानी कि अगर 2026 वाला अगर आप करेंगे 2026 में, क्योंकि इस बार वाला तो ऑलरेडी लग चुका है, काफी सारे कैडेट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है और वो तो कैंप में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर जो कैडेट्स करेंगे उनके लिए रहेगा इंडिपेंडेंस डे कैंप 2026 का बैच, और जो अभी करेंगे उनके लिए 2025 रहेगा। दिल्ली में लगेगा और ओवर इंडिया से 17 डायरेक्टर से कैडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो कैंप का लोकेशन होने वाला है, यानी कि आपका रेड फोर्ट पे मेन इवेंट होगा, जहां पे आपके पीएम जो रहेंगे वो आपको अपने नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो मेन इवेंट है वो 15 अगस्त को होगा दिल्ली में रेड फोर्ट के लिए, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस पूरा का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस कैंप का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस कैंप का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैडेट्स पार्टिसिपेट करें एक नेशनल सेलिब्रेशन में। एज वी नो कि इंडिपेंडेंस यानी कि हमारे लिए जो आजादी का दिन था 15 अगस्त 1947 कितना इंपॉर्टेंट डे था, तो उसको नेशनल सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम अपने अपने डायरेक्टर्स को, जो भी इस कैंप में रहते हैं वो अपने अपने डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यूनिटी का जो प्रोग्राम होता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप सभी एक भारत देशवासी है। कहने का मतलब कि पूरी की पूरी यूनिटी के साथ इस कैंप में सभी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिटी को दर्शाने के लिए काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है। और लास्ट हम बात करें, यहाँ पे गॉड ऑफ ऑनर और कल्चरल प्रोग्राम जैसे मेन इवेंट कराए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे कैडेट्स के लिए काफी अच्छी बात होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनकी स्किल्स को काफी इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक सीएटीसी कैंप करना होगा, जहां पे आपका बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कल्चर के थ्रू, ड्रिल के थ्रू, फायरिंग के थ्रू, बेसिक चीजें देखी जाएगी कि आप किस लेवल के कैडेट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आप सिलेक्शन दिए जाएंगे तो प्री आईडीसी कैंप्स लगेंगे, लाइक हमारा आरडीसी के लिए प्री आईडीसी, उसी प्रकार से यहाँ पे आईडीसी कैंप के लिए प्री आईडीसी यानी कि प्री इंडिपेंडेंस डे कैंप लगेगा। जो इवेंट्स आपको दिल्ली में जाके परफॉर्म करना है वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। और लास्ट में आपका आईडीसी का पूरा कंटीजेंट बनेगा, यहाँ पे सारे के सारे कैडेट्स का डिसीजन हो जाएगा कि गार्ड में कौन कौन कैडेट रहेगा, जिनकी हाइट या ड्रिल अच्छी होगी सेरेमनियल दे दी जाएगी। जो कैडेट्स कल्चर में अच्छे उनको कल्चर के लिए अलग सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जो ड्रामा वाले, जो सिंगिंग वाले, जो डांस वाले, उन सभी कैडेट्स को अलग अलग इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा डायरेक्टेड वाइज और अदर चीजों से रिलेटेड, ठीक है। हम बात करते हैं कि इस कैंप में कौन कौन से इवेंट्स कराए जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, जो सबसे पहला जो हमारा इवेंट होता है वो सबसे बेसिक इवेंट होता है, यहाँ पे होता है गार्ड ऑफ ऑनर का इवेंट। अब ये जो गार्ड ऑफ ऑनर का इवेंट है, इसमें जो सिलेक्टेड एसडी और एसडब्ल्यू यानी कि जूनियर डिवीजन के कैडेट्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो कि गार्ड वाला रहेगा। एसबी नो यहाँ पे हाइट और ड्रिल वगैरह अच्छी चाहिए होती है, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूरा का पूरा एक कंटीजेंट बनेगा जो मार्च करेगा, जो कि डायरेक्टरेट्स की ड्रिल को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे टीम मार्च इन फ्रंट ऑफ डीजी एनसीसी के सामने आपको ड्रिल करने का मौका मिलेगा। यानी कि आरडीसी में जो मौका मिलता है वो तो नेक्स्ट लेवल होता है, बट आईडीसी भी कोई छोटी बड़ी चीज नहीं, यहाँ पे भी सिलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे होगा कल्चर परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल डांसेस होगा, सॉन्ग्स होगा, स्किट्स बाय कैडेट यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा वगैरह किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें पीएम इंटरेक्शन, यानी कि आपको अपने पीएम से मिलने का मौका मिलेगा। सिलेक्टेड कैडेट्स गेट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सिर्फ सिलेक्टेड कैडेट्स नहीं कि 200 कैडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे सभी को मिलने का मौका मिलेगा, सिर्फ सिलेक्टेड कैडेट्स ही मिल पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आपका इंटरव्यू और असेसमेंट होगा, जहाँ पे पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप इवोल्यूशन कराया जाएगा, यानी कि आने वाले जो कैंप्स यानी कि आरडीसी टीएससी, उसमें यहाँ पे इसके बेसिस पे भी आपको काफी सारी चीजें हेल्प करेगी आरडीसी और टीएससी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक कैंप लाइफ को जीने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको हाई डिसिप्लिन के एक शेड्यूल में रखा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, आर्मी का जो लाइफ स्टाइल का रूटीन है ना, उसको यहाँ पे बताया जाएगा। कहने का मतलब कि एनसीसी के जितने भी कैंप्स होते हैं ना, सभी में एक शेड्यूल फॉलो किया जाता है जो कि आर्मी का होता है, मतलब जो आपकी बटालियन या आपकी पीएस स्टाफ डिसाइड करते हैं, जो कि सब आर्मी पर्सन होते हैं। तो वो यहाँ पे एक शेड्यूल होगा, उसमें कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको पीटी करना है, कितने बजे कल्चर के लिए जाना है, ब्रेकफास्ट कब होगा, लंच कब होगा, डिनर कब होगा, एंड देन लास्ट में कल्चर प्रोग्राम कब होगा। तो वो पूरा शेड्यूल आपको एक टाइट शेड्यूल देगा 10-15 दिन के लिए, वहां पे आपके अंदर हाई डिसिप्लिन डेवलप होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कैंप में आखिर क्या होता है और काफी कैडेट्स इसको क्यों करते हैं। जैसे कि 200+ कैडेट्स भी हो सकते हैं, पीएम से मिलने का मौका मिलता है। और आरडीसी के बाद जो नेक्स्ट हम बात करें कि इंडिपेंडेंस या हम कह सकते हैं कि नेशनल सेलिब्रेशन का कोई कैंप होता है, तो वो होता है आईडीसी कैंप। आरडीसी तो अपने आप में एक में एनसीसी का, बट जो आईडीसी कैंप है इट इज आल्सो सच अ गुड थिंग। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे आपको न्यूज में आने का मौका मिलेगा, आईएसबी के दूरदर्शन पे आपका टेलीकास्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। और काफी सारे न्यूज चैनल्स वगैरह में भी आपका काफी सारा फोटो और वीडियो आएगा। इसमें मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे डिसिप्लिन, वही कैडेट इस कैंप के लिए सिलेक्ट होंगे जिनका डिसिप्लिन काफी हाई होगा। फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी बेसिक ड्रिल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर गार्ड में आपको सिलेक्ट होना था तो आपका गार्ड ऑफ होना अच्छा होना चाहिए, कमांड आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, आपकी ड्रिल परफेक्ट होनी चाहिए। कल्चर इवेंट्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। किस कैंप में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना जो हमारे सीएटीसी होंगे। जैसे एस बी नो कि 15 अगस्त में जरा टाइम बचता नहीं, जैसे न्यू सेशन स्टार्ट होता है सीएटीसी होता है, तो जैसे सीएटीसी स्टार्ट हो आपको सीएटीसी करना है और वहां पे आपको आईडीसी के लिए सिलेक्शन देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, फायरिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, सीएटीसी कैंप में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। प्री आईडीसी में तो आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा अगर आपको आईडीसी वाला कैंप करना हो, तो कहने का मतलब है कि सिर्फ सीएटीसी में सिलेक्ट होने से काम नहीं चलेगा, सीएटीसी के बाद जो कैंप के सिलेक्शन चल रहे हैं उसमें प्री आईडीसी में भी आपको सिलेक्ट होना होगा, तभी आप इंडिपेंडेंस डे कैंप के लिए सिलेक्ट होंगे। और लास्ट में आपकी यूनिट में जितनी भी एक्टिविटीज कराई जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको इस कैंप में सिलेक्ट होना है तो अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटी खुद को लेना होगी, शुरू से ही अवेयर होना होगा, क्योंकि जून जुलाई 2 महीने का हमारे पास समय होता है, उसके बाद तो फिर कैंप भी स्टार्ट हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज मिला होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाटा मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना जिसमें मैंने एनसीसी के डिफरेंट कैंप्स के बारे में और डिटेल में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और नीचे वाली प्लेलिस्ट मिस मत करना जिसमें मैंने आरडीसी कैंप का पूरा प्रोसेस बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।